हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई कक्षा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। इस बार 2025 के लिए जो एसआई की वैकेंसी आई है बच्चे, और जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, जेल वार्डन की वैकेंसी आई है, ठीक है, और उसके बाद पीएससी की वैकेंसी उसमें इंक्लूड है। कुल 26,000 लगभग कुल वैकेंसी आई हुई है। तो उन्हीं के लिए मैं सबसे पहले आप लोग को एक टॉपिक आज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसमें मैं आपको क्लॉक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, घड़ी को पढ़ाने वाला हूँ बच्चे। और घड़ी के क्वेश्चन को लगा कर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही एकदम आसान तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आइए आज हम लोग क्लॉक क्वेश्चन को समझना चालू करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। इसके बेसिक तरीके और प्लस इसके शॉर्ट ट्रिक दोनों ही आपको बताने वाला हूँ। समझ रहे हैं? आज क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, आज क्वेश्चन मैं खुद ही बनाऊंगा और खुद ही कराऊंगा। और कल से सारे क्वेश्चन, आज पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को दूंगा और कल इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़िएगा। एग्जाम होने से पहले मैं सारी रीजनिंग क्लास खत्म कर दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे क्लॉक। ठीक है, जितने भी यूपीएसआई यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं सब आके फटाफट जुड़ जाएं। हाँ चलिए, तो आज का जो सबसे प्रमुख टॉपिक हमारा है बच्चे, वो क्या है? क्लॉक है। क्लॉक बोले तो घड़ी। घड़ी। अब बच्चे हमारा आज का टॉपिक है बेटा घड़ी है। आइए घड़ी के बारे में समझते हैं कि घड़ी से क्या चीज़ क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं। देखो जी, घड़ी तो हम लोग जो देखते हैं वो वाले नहीं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। आइए उन क्वेश्चनों को समझना है कैसे बनते हैं। थोड़ी 10 मिनट पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को आप लोग समझ लीजिए। देखो बच्चे, जैसे अगर मान लो बच्चे ये हमारे पास एक घड़ी है, मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चे, मान के चलो ये एक घड़ी है बच्चे। तो इस घड़ी में आप जानते हो 12, 6, 9 सॉरी 3 और 9। इसके बाद बच्चे यहाँ पर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ये हमारी घड़ी हो गई बच्चे। अब इस घड़ी में ध्यान देना, सुई तो होती है कुल 3, सेकंड की भी होती है, पर हमारे इस टॉपिक में, क्लॉक टॉपिक में सिर्फ 2 सुइयों की जरूरत होती है बच्चे। एक बच्चे एक छोटी सुई बना दे रहा हूँ, एक मैं दिखाने के लिए आपको बड़ी सुई बना रहा हूँ। तो ये जो बड़ी सुई है इसको हम लोग बोलते हैं मिनट वाली सुई। किसको बोलते हैं बच्चे? मिनट। ये मिनट वाली सुई है जिसको एम से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ये बच्चे क्या है? घंटे वाली सुई है। घंटे वाली सुई है जिसको हम लोग एच से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यही 2 सुइयां होती हैं, इन्हीं 2 सुइयों के बारे में हमको समझना है। तो कहने मतलब जो घड़ी होगा बच्चे, तो घड़ी में कुल कितने सुई होंगे बच्चे? 2 होंगे। तो ध्यान देना है, 2 सुइयों की बात करेंगे। 2 सुइयां होती है। अब 2 सुइयां जो होती है बच्चे, तो जरा समझिएगा, तो 2 सुई होती है। एक तो होती है बच्चे हम लोग बोलते हैं मिनट्स वाली, अब एक होती है बच्चे हावर्स वाली। तो मिनट्स वाली कौन सी होती सुई होती है? जो छोटी सुई होती है। कौन सी होती है? छोटी सुई। तो छोटी सुई क्या हो गई? मिनट वाली। और बड़ी सुई बड़ी सुई ध्यान देना है मिनट्स वाली होगी, और वही जो छोटी सुई, तो जो छोटी सुई है वो ध्यान देना घंटे वाली होती है। अब मुझे यहाँ से कंसेप्ट बात करते हैं। अगर आप ही बताइए, जब कोई सुई अगर मान लो इस 12 पर है, तो 12 से एक चक्कर लगाकर पूरा 12 पहुँचती है, एक सर्किल का निर्माण कर देगी, नहीं निर्माण कर देगी? एक सर्किल का निर्माण कर देगी ना। तो जब एक सर्किल का निर्माण कर दे रही है तो लगभग कितना डिग्री घड़ी घूम जा रही है बच्चे? 360 डिग्री। घड़ी कितना घूम जा रही है? 360 डिग्री। तो यहाँ से एक कंसेप्ट समझिए बच्चे। यहाँ से अगर मैं ये बात बोलूँ बच्चे कि अगर एक घड़ी जो होती है, 1 घंटा पूरा एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 12 घंटा। जैसे अगर मान लो घंटे सुई ले, मान लो बेटा हावर्स के कंसेप्ट को ले रहे हैं, हावर्स। तो जरा समझो, अगर मैं कहूँ तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री घूमेगी, एक चक्कर पूरा करेगी। अब एक चक्कर जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, तो अर्थात हम लोग बोल सकते हैं ना 12 हावर्स बराबर 360 डिग्री घूमेगी बच्चे। 12 हावर्स बराबर 360 डिग्री घूमेगी। अर्थात अगर बच्चे हम लोग यहाँ से 1 हावर्स का वैल्यू निकालें तो 360/12। अब 360/12 है बच्चे, इसको काट दोगे तो 1 हावर्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चे? तो ध्यान देना, 1 हावर्स बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कितना आएगा बच्चे? 30 डिग्री आ जाएगा। तो 1 घंटे बराबर कितना डिग्री आएगा?
30 डिग्री। अब आप ये जानते हो कि 60 मिनट बराबर कितना होता है, तो 60 मिनट बराबर भी आप इसको 30 डिग्री ले सकते हो, क्योंकि ये 1 हावर्स जो होता है बच्चे, 1 हावर बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 हावर्स बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। तो बताओ अगर मैं कहूँ 1 मिनट बराबर कितना होगा प्यारे, तो 30/60 तो काट दोगे तो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 डिग्री। बोलो बात समझे क्या? तो हमने क्या कहा कि 12 हावर्स बराबर 360 डिग्री, एक चक्कर लगाते 360 डिग्री घूमती है, तो यहाँ से 1 मिनट बराबर कितना डिग्री हो जाएगी, 1/2 डिग्री, और 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। वही बच्चे अगर बताओ यहीं पर अगर हम लोग मिनट की सुई को ले जाए, अब बताए बच्चे हम लोग लेते हैं मिनट, तब जो मिनट की सुई है अब उसमें देखते हैं, तो जैसे समझो बच्चे, अब जायज़ सी बात है, जो मिनट की सुई बच्चे, तो मिनट की सुई एक चक्कर से कंप्लीट करेगी, एक चक्कर यहाँ से कंप्लीट कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में कुल वो 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ से जब यहाँ चलेगी तो टोटल कितना, ये अगर मिनट की सुई एक चक्कर पूरा कर रही है तो कुल कितना मिनट चलेगी, 60 मिनट। तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगी, तो कह सकते हैं 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। मतलब एक चक्कर लगा रही है तो कितना डिग्री चलेगी, कितना चलेगी, 360 डिग्री। तो एक मिनट की सुई एक चक्कर लगाने में 60 मिनट को कंप्लीट करेगी तो 360 डिग्री घूम जाएगी। इसका मतलब ये है अगर यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो 360/60, इसको काट दोगे तो कहने मतलब 1 मिनट बराबर कितने आ जाएंगे बच्चे, 6 डिग्री आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। बताओ ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया क्या, कि 1 मिनट बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं बच्चे, 6 डिग्री लिख सकते हैं, और 1 हावर्स बराबर 30 डिग्री लिख सकते हैं, और 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री। इन्हीं तीनों को उठाकर हम लोग फार्मूला बनाने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं फार्मूलों के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्योंकि इसमें अगर आपसे पूछ लें तो क्वेश्चन कौन कौन से बच जाएंगे बच्चे, जैसे इसमें मैं आपको टाइप बाई टाइप पढ़ाता जाऊँगा। जैसे एक तो सीधा सीधा पूछ लेगा 2 और 3 बजे जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, एक तो ओवरलैपिंग का केस बनेगा, एक क्या बनेगा बच्चे, ओवरलैपिंग का केस बनेगा, ओवरलैपिंग का केस बनेगा, ठीक है। दूसरा कौन बनेगा, एक तो बनेगा 2 सुइयों के बीच क्या बनेगा, अगर पूछे 2 सुइयों के बीच में कब कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 2 सुइयों के मध्य में कब कितने डिग्री का कोण बनेगा, प्लस इसके बाद क्या कहेगा, कोई घंटी अगर बार बार बज रही तो वो घंटी दोबारा पुनः कितने बजे बजेगी। तो ध्यान देना, 12 पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन बनेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 1 करके एक एक करके हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहले बताओ यहाँ से ये घड़ी का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ताइए इसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहला हम लोग जो क्वेश्चन समझेंगे, 2 सुइयों के मध्य के कोण को ज्ञात करेंगे। 2 सुइयों के मध्य के कोण को ज्ञात करेंगे। आइए, तो आज का सबसे बड़ा एजेंडा है हम लोग का 2 सुइयों के मध्य का कोण। 2 सुइयों के मध्य का कोण, तो देखो बच्चे अगर 2 सुइयों के मध्य का कोण हम लोग देखने चल रहे हैं, इसके लिए बच्चे 2 फार्मूले हैं। अब आपको मैं एक लास्ट में अपना सुपर मेथड दूंगा, तो ध्यान देना है। सबसे पहले अगर 2 सुइयों के मध्य के कोण को देख रहे हो तो पहला क्या बच्चे, एक तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं 30H प्लस 30H प्लस m/2 डिफरेंसेस 6m। समझिएगा, एक तो हमारे पास फार्मूला बच्चे ये है। दूसरा इसको लगाने का एक और फार्मूला बच्चे 60H डिफरेंसेस, कितना रख लेंगे, 60H डिफरेंसेस m/2। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर ना बताइए, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूँ आप लोग को कि बताइए 2:40 पर 40 मिनट के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो पहला पॉइंट हमने बताया कि अगर 2:40 के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बताओ बच्चे अगर इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो हमारे पास दोनों फार्मूला है, दोनों को यूज कर लेते हैं। अब देखो जायज़ सी बात है, फार्मूला हमारे पास क्या है, 3H प्लस m/2 डिफरेंसेस 6m।
अभी देखिएगा, आप देखते बने रहिएगा, अब इसका लॉजिक बताऊंगा, तुरंत 10-10 सेकंड में क्वेश्चन करेंगे, घबराओ नहीं। अब देखो तो कितना हो गया 30 इंटू एच का मान कितना है भैया, हावर्स कितना दिया है 2 दिया है, प्लस 40/2 डिफरेंस है 6 इंटू कितना रख देंगे 40 रखेंगे बच्चे। अब यहाँ से करेंगे तो 60 हो जाएगा 60, और यहाँ से कितना इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ डिफरेंस 6 24 240 आ जाएगा। अब इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 डिफरेंसेस 240। अब इसको इसमें से घटा देंगे बच्चे तो कितना होगा 160 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा 160। अब ये इस फार्मूले से भी 160 आना चाहिए बेटा, इस फार्मूले से भी 160 आना चाहिए। आइए देखते हैं, ये अगर देखा जाए तो 60, इसी टाइम को लगाते हैं बच्चे, कितना है 2:40 है। आइए 60 इंटू 2 डिफरेंसेस 11 इंटू 40/2। ज़रा देखिए, अगर देखा जाए तो 60 दूना 120 डिफरेंसेस 11 44 440/2। अब घटा दोगे तो 0 से 0, इसमें से 2 आ जाएगा, इसमें से कितना आएगा 3/2। काट दोगे तो कितना होता 2 1 का 2, 2 6 के 12 बराबर 160 डिग्री। तो आपके पास ये दोनों तरीका है, जब किसी भी क्वेश्चन को अगर लगाना है तो आप चाहे तो उसको इससे लगा सकते हैं और चाहे तो इससे लगा सकते हैं। बोलो यहाँ तक की बात समझ पाए नहीं समझ पाए? बोलो यहाँ तक सभी बच्चे बात समझ पाए? अगर ध्यान देना है 60 इंटू 2 इंटू ये, तो ध्यान देना। अब जैसे अगर मैं कहूँ इसी फार्मूले से, अब एक फार्मूला यूज करना, चाहे इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो, दोनों एक है। ये ऐसा है कि जितने भी डिग्री के कोड बनेंगे ये सारे पर काम करेंगे, पर कुछ भी लॉजिक बताऊंगा जो कुछ ही जगह काम करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चनों पे काम करेंगे भरपूर तरीके से, और बाकी जगह पर अगर लगाना होगा तो इसमें से किसी न किसी एक को याद करना पड़ेगा बच्चे। तो आपका मन हो तो आप चाहे इसको याद कर लो, और आपका मन हो चाहे इसे याद कर लो। अब इसे अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे दूँ, बताओ 3:35 पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा, दोनों सुइयों की मत, घंटे और सुई के। बताओ 3:35 पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा बेटा, यह बताना है। तो आप यही ले लो क्वेश्चन, क्या मतलब है 60 से लगाते हैं हम लोग, 60H डिफरेंसेस 11m/2। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 60H 11m को बेटा यहाँ रख दो वैल्यू, 60 इंटू 3 डिफरेंसेस 11 इंटू 35/2। अब वैल्यू ऐसा लगना है कि जो कट जाए, फिलहाल कोई बात नहीं है। कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यहाँ कर दोगे 11 25 55, 55 की 5, 11 33, 33 5 कितना हो जाएगा 38 बटे कितना हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा। और 2 हो जाएगा तो इसको आगे घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, इसमें 60 मार जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा बटे 2। काट दोगे तो कितना आ जाएगा 102.5 डिग्री का कोण बनेगा, 102.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो बोलो बात समझ में आएगा नहीं आएगा? अगर बात समझ में आ जाएगा तो बोलो, ठीक है ना? तो आप चाहे इस फॉर्मूले से लगाओ। अब चलो मैं आपको देता हूं 2-3 क्वेश्चन, इसका फटाफट सब लोग उत्तर दीजिए बच्चे, इसी फॉर्मूले से। अब इसका कंसेप्ट बताते हैं, बहुत लॉजिक तरीका, मस्त एकदम आसानी तरीके से। अब बताओ, आपको बोल दूं 2:20 हुए हैं, इसको बताओ। हाँ 3:15 पे बताओ, 8:16 पे बताओ। ये 3 क्वेश्चन आपको दे दिया, और तीनों में आपको डिग्री ही बताना है बच्चे। 1 मिनट होना रहा है। चलो बच्चे, आइए देखो, अगर तीनों क्वेश्चन को लगाना है, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। देखो अगर देखा जाए इनको लगाना है तो वही लगा दो बच्चे, 16H 11m/2। अब आपको देखिए लगाना, आपको स्टेप बाय स्टेप हल नहीं करना, क्योंकि आपको क्वेश्चन तुरंत ऐसा लगाना है। तो सीधा रखोगे 60 इंटू 2 डिफरेंसेस 11 इंटू 20 कितना हो जाएगा बटे 2, 120 डिफरेंसेस 11 दूना 22, 220/2। घटा दोगे 100 बचेगा, 100/2 काट दोगे कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटा 50 डिग्री। ऐसे यहाँ लगाओगे 60 इंटू 3 डिफरेंसेस 15 इंटू 11/2 100
80। अब यहाँ डिफरेंसेस है बेटा, इसका कर लो 15, इसका कितना हो जाएगा 15 हमारा 150 और फिर 15, हाँ 165, 165 बटे 2। अब इसको घटा दोगे इसमें से तो कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ 5 बचेगा क्योंकि 10 में से जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, बाकी सभी कट जाएगा बेटा। तो क्या होगा 15/2 लगभग 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। यहीं पर इसको अगर निकालोगे तो 60H डिफरेंसेस 11 m/2। अब आराम से रख दो 60 × 8 डिफरेंसेस 11 × 16/2। अब इसको निकालोगे तो देखो 8 × 6 = 48, 480 हो जाएगा डिफरेंसेस। अब इसका करोगे बेटा तो ध्यान देना 16 का 16, 16 के 86 लगाइए, 16 का 16, 16 के 17, 176/2। अब घटा दोगे इसमें से तो 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बच्चे 4 बचेगा, 7 में 7 जाएगा 0 बचेगा, 3 बचेगा बटे 2। इसको काट दोगे तो कितना 2 का 2, 2 पंचे 10 बटे 2 तो 152 डिग्री। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये तो हुआ। अब आइए जिस बात को हम आप आज क्लास ले रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन तुरंत लगा देंगे, चुटकियों लगा देंगे, आइए अब उस तरीके को समझते बेटा। जैसे आइए समझिए, देखिए ये बातें समझ में आ गई ना, पर हाँ ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर आप चाहे तो डिग्री क्वेश्चन सारे बना सकते हैं। आइए अब देखिए बच्चे, अगर किसी क्वेश्चन की हम लोग बात करें, जैसे समझिएगा अगर पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, 1:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितनी डिग्री का कोण बनेगा, जरा समझो। अब देखो अगर इसको एक तो लगाना है तो बेटा हमारे पास आसान तरीका है, 60H डिफरेंसेस 11 m/2 ये सब के लिए बेटा लागू ही है। अब देखो जैसे 60 × 1 कर लेंगे, 11 × 10 कर देंगे, बटे बेटा 2 कर देंगे, 60 का 60 हो जाएगा, डिफरेंसेस याद हम 110 हो जाएगा। हाँ अब यहाँ पे घटा देंगे तो इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा बच्चे, 60 में घटा देंगे 60 40 50, 50/2। और इसको काट देंगे कितना आ जाएगा बेटा 25 डिग्री। कितना आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, तो बेटा ध्यान देना है, इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 25 डिग्री, इसका आ जाएगा बच्चे कितना आ जाएगा 25 डिग्री। अब आइए इसके देखते हैं बेटा सुपर मेथड। देखो सुपर मेथड, अब देखो इस क्वेश्चन को और आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। जब भी बेटा ध्यान देना है, अगर 1:10 बनेगा किसी भी क्वेश्चन में, 1:10 होगा तो सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हावर्स में बेटा 25 से गुणा कर दीजिए, हावर्स में 25 का गुणा कर दीजिए। जैसे देखिए बच्चे, जैसे हमको अगर ये पूछा जैसे 1 हावर्स 10 है बेटा, 1 हावर्स 10 है, रेशियो कितना होना चाहिए उतने का, 2:20 है बेटा, 3:30 है, 4:40 है, 5:50 है। अगर ये कोई भी समय दिया बेटा तो ध्यान देना है, बस अगर 1:10 का रेशियो बनेगा। अब देखो 2 से काटोगे तो 10 बनेगा, 1:10, 1:10, 1:10 सब में बनना है ना। इसके आंसर में कुछ नहीं करना है, ये घंटा है ना, ये घंटा कितना 1 है, इसमें 25 से गुणा करो, 25 डिग्री इज द आंसर। इसमें देखो 2 है ना, तो 2 घंटा है ना, तो 2 घंटे 25 का गुणा करो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। इसी तरीके से देखो 3 है ना, 3 में क्या करो 25 का गुणा कर दो, 25 का गुणा करो 75 डिग्री आंसर। इसी तरीके से बेटा 4 है तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री, 5 है तो 125 डिग्री। बोलो बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो इस तरीके से जैसे अब 6:60 करूँ डायरेक्ट 7 ही बच जाएगा, क्या मतलब है, तो समझ गए। तो ध्यान देना है, आप जितना भी देखोगे कि जिस तरीके से अगर जिसमें भी रेशियो 1:10 का बनेगा तो उसका आंसर तुरंत निकालना है, घंटे में 25 से क्या कर देना है गुणा कर देना है, घंटे में 25 से क्या कर देना बच्चे गुणा कर देना है। इसी तरीके से बच्चों आइए एक रेशियो की बात और करते हैं। आओ अगर ये बातें बोलो समझ में आ गया नहीं, क्या है मस्त तरीका, कितना समय लगा, तुरंत 10 सेकंड नहीं लग रहा है क्वेश्चन को करने में। आइए अगला तरीका बताते हैं। अगर बच्चे ध्यान देना है यहीं पर, जैसे हमने कहा 4:16 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा,
बात समझिए बच्चे, कितनी डिग्री का कोण बनेगा? 4:16 पर कितनी डिग्री, दोनों सुइयों के मिनट और घंटे के बीच में। तो आपको एक तो आसान तरीका बच्चे ये तो सब पे लगेगा आराम से, इसको 11m/2। अब देखो इसको जायज़ सी बात है, बताओ हम ऐसा कर सकते हैं क्या? 60 × 4, हाँ डिफरेंसेस 16, 11 × 16/2। अब बताओ इसको हम लोग करेंगे 240 बन जाएगा, 24 डिफरेंसेस 16 16 16 हो जाएगा, और 16 में इसको जोड़ दोगे 160, 160 में करो 176, 176 बच्चे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा? इसमें से घटा 240 में तो 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बच्चे? 4 बचेगा। अब यहाँ ध्यान देना है 13, 13 से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा? 13 7 6 बच जाएगा। और इसके बाद 2 से बेटा खत्म हो जाएगी एक से एक, तो बेटा 64 64 बेटा 2 बराबर कितना आ गया? 32 डिग्री। कितना आ गया बच्चे? 32 डिग्री। अब इसको ऐसा कर रहे हो, अब इसका एक आसान तरीका और है बच्चे, ध्यान देना। अगर रेशियो 1:4 हो, 1:4 अनुपात हो, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ आपको एक ही काम करना है आंसर निकालने के लिए। आंसर अगर आपको निकालना है तो बस एक ही काम करना बच्चे, मिनट में क्या करना है, जो आपका मिनट है उस मिनट में आपको गुणा कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। मिनट में सिर्फ 2 से क्या कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। मिनट में क्या करेंगे? 2 से गुणा। जैसे मैं लिखा 1:4, ठीक है ना, तो यहाँ अनुपात हमेशा क्या नाम होना चाहिए बेटा? 4 का। 2:8 समझ रहे हैं, 3:12, 4:16, मतलब 4:16, तो उसके बाद 5:20, 5:20, 6:24, 7:28, 7:28, 8:40, ठीक है, 8:40 हो गया, सॉरी 8:32। इसी तरीके से 9:36, ठीक है, 10:40, जो भी आप लिखना चाहिए इसी रेशियो में बने। अब इन सभी का अनुपात 1:4 आएगा बेटा, 1:4 आएगा ना, इसके आंसर निकालने में कुछ करना ही नहीं है। बस ये देखो मिनट है ना, तो मिनट में क्या करना है, मिनट कितना है? 4 है, 4 में 2 का गुणा करो, आंसर देखो 8 डिग्री आ जाएगा, काम खत्म। इसी तरीके से 8 दूना 16 डिग्री हो जाएगा, 12 दूना 24 डिग्री हो जाएगा, 16 दूना 32 डिग्री। बताओ यही 32 डिग्री यहाँ निकाले थे, नहीं निकाले थे इस फॉर्मूले से? अगर ऐसे थोड़े से लॉजिक लगा लोगे तो क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। 20 है तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। 24 है तो 48 डिग्री हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। 28 है तो 64 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 28 दूना 56 होता है ना भैया, 56 डिग्री हो जाएगा। 32 दूना 64 डिग्री हो जाएगा। 36 दूना 72 डिग्री होगा। 80 दूना 80 डिग्री। बताओ इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगा? बहुत ही कम लगा। तो जब ध्यान देना है, अगर मिनट दिया रहेगा तो मिनट में क्या करना है? 2 से भाग लगा देना है, और मिनट में 2 से गुणा कर दोगे तो 1:4 के सारे क्वेश्चन को बड़े आसानी से क्या करोगे? हल कर ले जाओगे। तो बोलो बात समझ आ गई नहीं आ गया? अगर बात समझ आ गया बच्चे तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आइए इसका एक लॉजिक आपको और देते हैं। चलो अगर हम लोग कहा जाए, ध्यान देना, अगर बच्चे जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया 5:25 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? बात सही है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो हमारे लिए देखो कितना आसान है इसको, तो एक हमारे पास बेसिक तरीका है बच्चे इस क्वेश्चन को करने का। एक हमारे पास बेसिक तरीका क्या है, हमको पता है 60 एच डिफरेंसेस 11m/2। अब बताओ 5 है तो 60 × 5, ये इसके बाद ये 11 × 25/2। देखो अब इसका करोगे 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा बच्चे। डिफरेंसेस इसको कर दोगे कितना हो जाएगा? 250, 275 कितना होगा? 275/2। अब यहाँ से इसको घटा दोगे तो 25/2 आ जाएगा, और काटोगे तो ध्यान देना कितना आएगा? 12.5 डिग्री आंसर। समझ आ रहा है? या तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, 12 सही 1/2 भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे मन का ऐसे लिख लो। तो देखो ये आंसर तो बन जाएगा, पर इसका
इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको करने में भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर इसका एक बेसिक तरीका है, इसको बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसको और ही आसानी से बना सकते हो। कैसे? अब देखो, अगर किसी का भी क्वेश्चन का अनुपात बेटा 1 अगर 5 है, 1:5 है, तो आपको ध्यान देना अनुपात में दिया है, अनुपात है, तो इसका आंसर आपको निकालना है। अगर आंसर इसका निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, मिनट में 2 से भाग लगा दो, मिनट में 2 से भाग लगा दोगे आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे बच्चे हमने कहा 1:05 है, ठीक है, 1:05 है, 2:10 है, 3:15 है, हाँ 3:15 है, 4:20 है, 5:25 है, ठीक है, 6:30 है, ठीक है, 7:35 है, 8:40 है, 9:45 है। बेटा ये ऐसे ही बहुत सारे आ सकते हैं, जितने आ सकते हैं। अब सारी क्वेश्चन है, अब इनको लगाना बहुत आसान है। ये मिनट जो है ना, मिनट हमारे ही पास यही है, ये देखो मिनट है, ये हावर्स है, तो मिनट वाले में बस 2 से भाग लगाना है। 5 का आधा करोगे कितना हो गया? 2.5 हो जाएगा 5 डिग्री। 10 का आधा करोगे कितना डिग्री? 5 डिग्री। 15 का आधा करो 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री। इस तरीके से कितना बनेगा? 10 डिग्री। ये कितना बनेगा? 12.5 डिग्री। अब बताओ जो क्वेश्चन आपने लिया था कौन सा लिया था? 5:25, यहाँ भी देखो 12.5 डिग्री आया नहीं आया, और यहाँ 12.5 डिग्री है। बस कुछ नहीं करना, तुरंत आधा करो, आंसर आपके हाथों में। अब इसका कितना होगा बच्चे बताओ, आप ही लोग बताओ। 15 डिग्री। इसका बताओ कितना बनोगे? 17.5 डिग्री। इसका करोगे कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। इसका करोगे कितना हो जाएगा? 22.5 डिग्री इज द आंसर। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? बताओ। अब लॉजिक आपको समझ आ रहा है? तो रीजनिंग इस तरीके से लगाओगे बेटा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हाई चुका है। आज के समय में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको क्लॉक आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन को कितना कम समय में हैंडल कर पा रहे हो उस पेपर के दौरान। अब एसआई की वैकेंसी ऑलरेडी देखिए अप्रैल में बोला है, ऑनलाइन होने की प्रक्रिया, वैसे भी आपके सरकारी रिजल्ट पे शो कर दिया है। अब देखिए जब भी 1 2 दिन 3 दिन जब भी चाहे जब वो ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, तो आप लोग अभी से लग जाइए। ये मत सोचिए कि जब फॉर्म आ जाएगा भरेंगे तब तैयारी करेंगे, तब तो हो चुका है आपका। आपको अभी से लग जाना है, पढ़ना है। और जस्ट आज ही बेटा आप लोग की हिंदी भी क्लास जाएगी एसआई वाले बच्चों के लिए, पुलिस वाले बच्चों के लिए, और एसआई वालों के लिए स्पेशल आज ही आईपीसी सीआरपीसी की भी क्लास जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम क्लास को यही रखते हैं। आज हमने देखिए क्या क्या समझा बच्चे, आप समझिएगा। आज का जो हमने क्लास का निष्कर्ष लिया, तो आज देखिए 4 कंसेप्ट सीखे बेटा। एक तो हमने आज सीखा, सिर्फ एक ही चीज़ सीखा है, 2 सुइयों के मध्य का कोण, 2 सुइयों के मध्य का कोण, जिसमें मैंने आपको एक नियम बता दिया, 30H + m/2 डिफरेंसेस 6m। बेटा ये भी लगा सकते हैं आपको निकालने के लिए, या तो आपको मन कर रहा है 60H डिफरेंसेस बाई 11 m/2, चाहे इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए, दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने समझा बच्चे 2-3 अनुपात समझे। एक तो समझा बच्चे हमने क्या समझा, एक समझा 1:4 का मतलब समझा, एक समझा 1:5 का मतलब समझा, और क्या समझा बच्चे 1:4 का मतलब समझा, 1:5 का मतलब समझा, और 1 हमने किसका समझा था, और 1:10 का मतलब समझा था। और जब 1:4 का मतलब 1:10 का मतलब समझा था, तो 10 वाले में हम लोग को बताइए क्या करना पड़ा था। 10 वाले में हमने कुछ नहीं किया था, हावर्स में 25 का गुणा कर दिया था। वही 1:5 का रेशियो समझा था, इसमें हम लोग क्या करते थे बेटा, 1:5 वाले रेशियो में क्या कर रहे थे, तो जस्ट हम लोग को क्या कर रहे थे, मिनट में 2 से भाग लगा दे रहे थे। 1:4 में क्या कर रहे थे, मिनट में 2 से गुणा कर दे रहे थे। तो आज का कंसेप्ट हमने यही सीखा है। अब इसके आगे कल अगला पार्ट जाएगा, 2 से 3 पार्ट में रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद रीजनिंग की प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। पहले बेसिक पढ़ा देते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ा देते हैं, फिर प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। चलिए आज क्लास यही रखते हैं। अगर बातें सबको समझ में आ रहा है तो बोलो जय बाके बिहारी लाल की जय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। इस बार दरोगा बनना है।